बीजिंग समिट था जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट शी के साथ मिले और जो आलमी कवरेज थी इस मुलाकात की वो खासी दीदनी थी। लेकिन हासिल वसूल क्या है इस विज़िट का, आज हम इसका अहाता करेंगे, इसका खुलासा करेंगे। सेठी साहब, जब ये विज़िट हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी तैयारियों के साथ डेलीगेशन के साथ वहाँ पहुँचे, सेल्फीज़ बनाई गई, हमने इलॉन मस्क को भी देखा और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको भी छत की तारीफ करते हुए, सीलिंग की तारीफ करते हुए और उसको एडमायर करते हुए देखा, खासे मुतासिर दिखाई दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने देखा बड़े जोश के साथ मिले प्रेसिडेंट शी के साथ, उनके हाथ को थपथपाया, लेकिन हाथ ऊपर प्रेसिडेंट शी का ही था। तो कहिएगा द बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको कैसा वहां वेलकम दिया गया, कामयाब रहा ये दौरा या नाकाम रहा, और किसी बड़ी तिजारती डील का अब तक ऐलान क्यों नहीं हो सका? क्या आप ऐसा ही विजिट एंटिसिपेट कर रहे थे या इससे कुछ मुख्तलिफ? आशा, आपने 3 सवाल एक सवाल में पूछ लिए। बाज आ जाओ तुम, एक एक करके पूछ लिया करो, मैं भूल जाता हूँ तुम्हारे नंबर 2 सवाल क्या है, नंबर 3 क्या है। चलो, लेट मी ट्राई। पहले आपने कुछ मेरे से साइकोलॉजी का सवाल पूछा, बॉडी लैंग्वेज, यही पूछा ना आपने कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। अच्छा, इसके ऊपर कुछ अमेरिका में भी कुछ तबसरे हुए हैं, जो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं या बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने 2-3 चीजों की तरफ तवज्जो दिलवाई। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे और सीढ़ियां से उतर रहे थे जहाज की, तो बड़े स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे देख के, हर कदम बाय कदम देख के नीचे आ रहे थे। उसका ये मतलब ये है कि अब ही इज नाउ ओल्ड, और ओल्ड लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे कदम लेते हैं, और जब स्पेशली सीढ़ियां होती हैं वहां रेलिंग्स को पकड़ के और फिर वो नीचे उतरते हैं या नीचे चढ़ते भी ऐसे ही हैं। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब कैसे लपक टक 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 करके चढ़ जाते हैं जहाजों पे, सीढ़ियों पे, आपने देखा ना? अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊं, ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये क्यों ऐसे करते हैं, ये इसलिए दिखाने के लिए कि मैं फिट हूँ, मैं चुस्त हूँ। और ये उन्होंने सबक सीखा था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब भी ऐसी तरीके से जहाज चढ़ जाते थे और जहाज से उतरते थे। और इसीलिए किसी ने उनसे पूछा एक दफा कि बड़ी तुसी फुर्ती दिखाते हो, आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं करते, ये तो अच्छा नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप चढ़ जाते हैं जैसे लड़के चढ़ते हैं। उन्होंने कहा इसीलिए बताऊं कि मैं फिट हूँ, आई एम अ यंग मैन एंड आई एम इन फुली कमांड ऑफ माय सेंसेस। तो इसलिए ये एक इंडिकेशन होती है ऑफ एज एंड ऑफ एजिलिटी और एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी। तो अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरीके से ड्रिलिंग को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके नीचे उतर रहे हैं, और जब चढ़ते भी हैं तो बड़े आहिस्ता 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 करके चढ़ते हैं। तो एक तो ये है कि ही इज ऑब्वियसली एनर्जी का इश्यू है, इज बिकमिंग ओल्ड नाउ, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 80 के तो होने जा रहे हैं वो। तो इसलिए आई थिंक एक तो ये इश्यू डेफिनेटली है। इसके कंपेयर टू हिम द चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो तो बड़े फिट लग रहे हैं, और उनके बड़ी धड़ल्ले से वो कदम भी आगे उठाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो ये नोटिस किया लोगों ने। दूसरा ये कि जब वो हाथ उन्होंने मिलाया है प्रेसिडेंट शी के साथ, तो उस वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट शी ने ऊपर से ऐसे हाथ किया है, इन्होंने नीचे से उनका हाथ पकड़ा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को 1-1.5 इंच जो है इज टॉलर देन प्रेसिडेंट शी। तो आमतौर पे तो एक ही लेवल पे लोग हाथ लाते हैं या नीचे होता है, ये प्रेसिडेंट शी ने ऐसे करके हाथ किया है और इनको किया है। इन्होंने हाथ फिर पकड़ा है नीचे से, और फिर उसके बाद उसको पहले तो उन्होंने यहाँ उनको थोड़ी थपियां दी हैं, फिर उसके बाद उनके शोल्डर को जाके ना ऐसे करके जैसे कि वो पकड़ते हैं उसको पकड़ा। तो उससे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि ये ऊपर से आया है और ये एक पावर का डिस्प्ले है, और इसलिए फिर उसने साइड से उनको पकड़ा है जैसे कि तुम मेरे कंट्रोल में हो। तो उसने तो दिस वाज हिज वे ऑफ रिएक्टिंग टू कि ऊपर से आया हाथ पकड़ने, अच्छा उसने फिर जाके साइड से उसको ऐसे करके, लगता है ऐसे है कि ये बड़ी एम्ब्रेस कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब वार्म जेस्चर कि जी। मगर इसका जो माने उन्होंने निकाले हैं वो ये है कि ये क्योंकि वो पावर डिस्प्ले थी, तो इसने फिर इस तरीके से पावर डिस्प्ले की कि तू मेरे हाथ ही जगह, मैं कंट्रोल कर रहे हैं तेनों, समथिंग अलोंग दोज लाइंस। तो इस किस्म की बातें भी हुई है कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, और मगर आप देखेंगे कि दोनों बड़े सीरियस रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी। ये देखे ना प्रेसिडेंट, फिर जब ये चलने लगे हैं ये गार्ड ऑफ ऑनर, तो इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंदर जो आप अगर होस्ट हैं तो आप थोड़ा सा आगे होते हैं,
और जो आपका मेहमान है वो थोड़ा पीछे होता है। जी। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे, हाँ। अब ये देखे ना, यहाँ ये आगे है एक कदम। अच्छा। हालांकि वहाँ कदम जैसे अभी प्रेसिडेंट शी को आगे होना चाहिए था, बट एनीवे, तो ये चीजें लोगों ने नोट की हैं। तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज में तो ऐसे था जैसे कि पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अपना इक्वल लीडर जो है उसको उसके साथ वो उन्होंने ये परफॉर्म किया है। पहले तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जो आगे खड़ा है वो तो कुछ भी नहीं है, बोना है, और यही लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करने, जो भी लीडर्स इनको मिलने आए हैं। और यहाँ तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बिल्कुल बराबरी। बड़ा बराबरी, और बड़े केयरफुल, बड़े हर चीज जो है बड़ी केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट की जा रही है। तो आई थिंक इससे यही आपको पता चलता है कि चाइना, वो कहते हैं वो हैज अराइव्ड, चाइना पहुंच गया जहां पहुंचना था। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तस्लीम कर लिया है कि ठीक है जी, तुसी बड़े पहुंचे हुए हो। एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें प्रेसिडेंट शी थोड़ा सा उधर होते हैं और उनकी जो नोटबुक है उसके ऊपर तंका झांकी करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप पाए गए। हालांकि वहाँ जो भी लिखा होगा वो शायद चाइनीज में होगा। तो ऐसी हरकत क्यों, जब आप कैमरों की जद में है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरे को आदत है, वो आदत है उसकी। दिस इज द वे ही इज। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किसने किया? जी, नायब सदर ने। व्हाई नॉट प्रेसिडेंट शी? नाइस। हाँ, व्हाई नॉट प्रेसिडेंट शी? प्रेसिडेंट शी तो किसी को नहीं रिसीव करते, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी को नहीं रिसीव करते अमेरिका में, किसी को भी नहीं करते। और अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं रिसीव करता किसी को। अगर तो इसलिए ये जो डिप्लोमेट्स है सबको पता है इस बात का। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप को शायद पहले बता दिया गया होगा, आमतौर पे तो बता ही देते हैं कि जी आपको फलाना फलाना रिसीव करेगा एंड सो ऑन, और उसके अंदर अब, और वो आखिरी वक्त को ही बताया जाता है, उससे पहले तो नहीं बताया जाता। फैसले जो इस मीटिंग्स के बाद हुए, जिसका ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान मामले पर क्या चीन ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले पे क्या कहा, ताइवान के मामले का क्या बना, क्या ब्रेक थ्रू हो सके आपके ख्याल में? इस मीटिंग से वही निकला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी? जी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ये समिट या मीटिंग्स खत्म हुई तो चाइनीज सोर्सेज ने भी कुछ कहना शुरू कर दिया इसके बारे में, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट आया नहीं, दोनों की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई जी। तो इसलिए फिर लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया। उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने बड़ी मुख्तसर सी बात की कि ये सब्जेक्ट जो है ये डिस्कस हुए हैं बस, जिसमें उन्होंने ईरान का जिक्र ही नहीं किया। अमेरिकनों ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिकनों ने कहा कि चाइना ने कहा है कि इंटरनेशनल वाटरवेज जो है वो खुले रहने चाहिए।